Hello students, in last video we had discussed about the definitions of set and the type of the set. Now we will solve the sum question of exercise 1.1 and first question is which of the following are set? Justify your answers. आपको बताना है कि ये जो दिए हैं उनमें से कौन सा सेट होगा और क्यों होगा, रीजन भी देना है आपको. The first question, the collections of all the month of year beginning with the letter J. हमें J से स्टार्ट होने वाले मंथ के नाम लिख कर देखना है कि वो सेट होगा या नहीं. सपोज कीजिए हमने यहाँ पे स्टार्ट किया तो जनवरी, जैन, जून और जुलाई, ये 3 मंथ आएंगे. और ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है. बता दिया हमने, मान लिया तो सभी लोग इसको मानेंगे कि हाँ ये 3 ही मंथ होते हैं जो जैसे स्टार्ट होते हैं, इसलिए यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है और इसलिए ये बनेगा आपका सेट. ठीक है, तो फर्स्ट जो है जो कलेक्शन ऑफ द मंथ है वो सेट होगा. सेकंड दिया है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन द वर्ल्ड. 10 मोस्ट टैलेंटेड. अब 10 मोस्ट टैलेंटेड जो राइटर हैं उनके बारे में यदि हम बात करें तो कंफर्म नहीं कि हमारे लिए जो है वही सभी के लिए होंगे. हमने जो डिसाइड किया वो सबके लिए हों ये जरूरी नहीं है. इसका मतलब है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होगा. इसका मतलब है ये सेट नहीं है. ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड होना चाहिए कि वो हमने जो कहा वो सबके लिए हो. मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं होना चाहिए. एक पर्सन के लिए अलग दूसरे के लिए अलग नहीं होना चाहिए. इसलिए सेट के लिए कंफर्म होना चाहिए कि वो एक जैसे सबके लिए हो. तो ये सेट नहीं होगा, तो सेकेंड वाला सेट नहीं है. थर्ड में दिया है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. यहाँ पर भी वही पूछा है कि एक 11 प्लेयर की टीम बनानी है, जो बैट्समैन है, बेस्ट बैट्समैन उनकी बनानी है, वो भी वर्ड्स के. हमने बनाई वो सभी एक्सेप्ट करेंगे, कंफर्म नहीं है, इसलिए ये भी सेट नहीं है. मैं जस्टिफाई बताते जा रहा हूँ, इनसे बताते जा रहा हूँ क्या क्यों नहीं है ये यहाँ पर, क्योंकि हमारे लिए जो है वह दूसरों के लिए नहीं होगा. इसलिए पर्सन टू पर्सन वेरी होगा और पर्सन टू पर्सन वेरी होता है तो वो सेट नहीं होता. तो फर्स्ट सेकंड भी सेट नहीं है, थर्ड भी सेट नहीं है. फोर्थ देखें तो द कलेक्शंस ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास. कलेक्शंस ऑफ बॉयज इन योर क्लास. अब आपके बॉयज क्लास में जितने बॉयज हैं उनका एक सेट बनाएं तो ऑब्वियसली वो हम जो लिखेंगे वो सबके लिए जो है वो मान्य होगा, क्योंकि इतने ही बॉयज हैं. तो ये सेट होगा कि जो भी बॉयज हैं वो आपकी क्लास के उस सेट के रूप में आएंगे. फिर द कलेक्शंस ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100. नेचुरल नंबर लेस देन 100 बताओ यदि बात करें तो कौन से लिखेंगे, 1 2 3 4 अप टू 99. और सभी लोग यही लिखेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर जानते हैं लेस देन 90, 100 जो है वो 1 से लेकर 99 तक होते हैं. तो ये भी सेट होगा. फिर इसके बाद दिया है कलेक्शंस ऑफ नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद. मुंशी प्रेमचंद के जितने भी नॉवेल्स हैं उनकी लिस्ट. तो हमें जितने हमें मालूम है वो सबको मालूम है. मतलब मुंशी प्रेमचंद की जितने भी नॉवेल्स हैं उनकी लिस्ट बनानी है, पर वो भी बहुत सारे हैं और उन सब लिस्ट को वेरी टू वेरी नहीं कर सकते. उनकी जो लिस्ट है वो सबके लिए मान्य है, इसलिए ये भी सेट होगा. मुंशी प्रेमचंद के जितने भी नॉवेल्स हैं उनका एक सेट बनाएंगे तो वो भी सेट होगा. फिर इसके बाद दिया है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स. द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर. इंटीजर्स कौन से होते हैं तो इवन इंटीजर्स में 0 2 4 6 इधर जाएंगे और इधर -2 ये सब इवन इंटीजर्स होते हैं. तो ये भी वेरी टू पर्सन वेरी नहीं होगा, मतलब बदलते नहीं आएंगे, इसलिए ये भी सेट होगा. फिर इसके बाद दिया है द कलेक्शंस ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर्स. अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के क्वेश्चंस का एकदम सेट बनाए तो वो भी क्वेश्चन वेरी नहीं होने हैं, बदलने नहीं है, वही के वही क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए ये भी सेट होगा. और लास्ट है अ कलेक्शंस ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड. मतलब वर्ल्ड के जितने भी डेंजरस एनिमल हैं उनका सेट बनाना है. अब कोई बात हुई कि पर्सन टू पर्सन क्या होगा, वेरी होगा. हमारे लिए कोई डेंजरस अलग है, दूसरे के लिए अलग होगा, तो इसलिए ये भी सेट नहीं होगा. तो यहाँ हमारे पास कितने हो गए, तो फर्स्ट सेट था, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, फोर्थ में भी सेट होगा क्योंकि बॉयज का कलेक्शन है आपकी क्लास के. फिर फिफ्थ में भी सेट होगा नेचुरल नंबर लेस देन 100. सिक्स में भी सेट होगा मुंशी प्रेमचंद के जो नॉवेल्स हैं उनका सेट. फिर उसके बाद सेवंथ में द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स सेट होगा क्योंकि इवन इंटीजर्स वेरी नहीं होते हैं. फिर इसके बाद द कलेक्शंस ऑफ ऑल क्वेश्चन इन द चैप्टर. इस चैप्टर्स के जितने क्वेश्चन हैं उनका भी सेट होगा. और लास्ट है कलेक्शंस ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड. ये सेट नहीं होगा. तो इसका इस है 3 सेट नहीं है, बाकी के सेट्स होंगे. क्यों होंगे उसका रीजन मैं बताते जा रहा हूँ. जब पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं हो, उसमें चेंज नहीं आए, मतलब हमने जो एक्सेप्ट कर लिया वो सब एक्सेप्ट कर ले, हमने जो बता दिया वो सब एक्सेप्ट कर ले, तब वो सेट होता है. ठीक है, तो इस टाइप से ये फर्स्ट क्वेश्चन को जस्टिफाई किया हमने. क्लियर. अब हम करेंगे स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन. ठीक है. सो इन क्वेश्चन नंबर 2 लेट ए इज अ सेट
in set 1 2 3 4 5 6 are member, insert the appropriate symbol belongs or does not belong in the blank space। आपको यहाँ पर ये सिंबल का यूज़ करना है। मैंने बताया था आपको कि जो मेंबर होते हैं उनके लिए बिलोंग्स टू का, और जो मेंबर नहीं होता है उनको डज नॉट बिलोंग्स टू का। अब यहाँ पर हमारे पास मेंबर कौन कौन है, 1 2 3 4 5 और 6, इन के लिए हमें बिलोंग्स का यूज़ करना है और बाकी के लिए डज नॉट बिलोंग्स। और फर्स्ट दिया है, इसके 6 पार्ट दिए हैं, उनमें फर्स्ट दिया है 5 और ए, इनके बीच में कौन सा सिंबल आएगा, इनके बीच में फिल द ब्लैंक्स दिया है, फिल ब्लैंक्स में आपको वो करना है। तो यहाँ पर आएगा बिलोंग्स टू, 5 बिलोंग्स टू ए क्योंकि 5 एक मेंबर है, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। फिर 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 10, अब 10 के लिए आप खुद करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अपने मन से ही करने की कोशिश करिए, क्योंकि मेरे जो प्रोसेस बता रहा हूँ उसको समझ में आ रहा है कि नहीं वो पता लगेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब हम इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, देखिएगा यहाँ पर ये लिखा है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। मैंने कहा था आपको कि हम इसको 2 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक रोस्टर फॉर्म में और दूसरा है बिल्डर फॉर्म में। अभी यहाँ पर जो दिए हैं वो बिल्डर फॉर्म में दिए हैं, समझ आ रहा है ना। बिल्डर फॉर्म हमने पहले वीडियो में बात की थी, ये बिल्डर फॉर्म दिए हैं, इनको हमें किन में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में। पहला क्या दिया है, ए इज अ सेट whose elements are x such that x is an integer and x is greater than equal to -3 and less than equal to 7। इसका मतलब यदि हम इसको रोस्टर फॉर्म में बनाएंगे तो क्या बनेगा आपका, -3 से स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि -3 greater than equal to लिखा है। तो -3 से लेकर स्टार्ट करेंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 7 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ लेस देन 7 दिया है, क्लियर। तो इस टाइप से यहाँ पर ये रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और ये क्या था, इंटीजर था, इंटीजर से सब इंटीजर्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये इंटीजर्स हमने लिख दिया है -3 से लेकर 7 तक, क्लियर। तो ये था आपका फर्स्ट का रोस्टर फॉर्म। सेकंड क्या दिया है यहाँ पर, बी वेयर x इज अ रैशनल नंबर लेस देन 6। अब यहाँ पर बी में आपको क्या बनाना है, नेचुरल नंबर जो कि लेस देन 6 हो। क्या लिखेंगे, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5, लेस देन 6 का है, इसका मतलब 5 तक ही जाना है आपको। इसके बाद दिया है थर्ड में x इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। आपको 2 डिजिट नंबर डिसाइड करना है और जिनके डिजिट्स का टोटल करने पर क्या आ जाए, 8। क्या क्या आएंगे, 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से। अब 10 के आगे जो भी डिजिट ले रहे हैं उनका टोटल करके देखना है कि उनका टोटल 8 आ रहा है कि नहीं। तो सपोज कीजिए हमने लिया फर्स्ट नंबर 17, ठीक है, 1 + 7 8, फिर इसके बाद 26, फिर 35, फिर 44, फिर 53, 62, 71 और 80 भी आएगा क्योंकि 8 0 को टोटल करेंगे तो 8 तो + 0 किया तो 8 आ जाएगा। तो इस टाइप से ये इसके रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ में दिया है x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। मतलब आपको प्राइम नंबर लिखना है जो 60 को डिवाइड कर सके। हमें प्राइम नंबर लिखना है जो 60 को डिवाइड कर सके। अब वो आप खुद करिए क्योंकि थोड़ा सा या तो आपको मालूम है 10th में कौन से प्राइम नंबर होते हैं और वो नंबर जो 60 को डिवाइड करे वो आपको लेना है इसमें। तो ये फोर्थ क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको फिफ्थ, क्योंकि थोड़ा ये अलग टाइप का है इसलिए बता रहा हूँ आपको फिफ्थ। फिफ्थ में क्या दिया है, थोड़ा ढंग से देखें। यहाँ पर फिफ्थ में दिया है कि आपको एक वर्ड दिया है ट्रिग्नोमेट्री, और उसके जो वर्ड हैं, जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है उसके लेटर लेकर आपको सेट बनाना है। ट्रिग्नोमेट्री के जो लेटर हैं उनका सेट बनाना है। जब सेट बनाते हैं तो ये चीज़ कल थोड़ी सी मिस हो गई थी मेरे से, कि जब हम सेट के अंदर मेंबर लिखते हैं और अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो स्मॉल लेटर में लिखते हैं। कल मैंने लिखा भी था AEIOU स्मॉल लेटर में। तो जब सेट के अंदर हम बात करते हैं तो स्मॉल लेटर में जाता है। सेट का जो नोटेशन होता है वो कैपिटल लेटर में होता है, जबकि सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो स्मॉल लेटर में। जैसे ही हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे वो स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि कोई भी मेंबर दोबारा नहीं लिखना है। जैसे T 2 टाइम्स आ रहा है तो आपको एक ही बार लिखना है, ठीक है। मतलब जो लेटर रिपीट हो रहा है उसको केवल एक ही बार रिपीट करना है। तो जैसे T आ रहा है यहाँ पर, R I O, फिर G, फिर M E
ठीक आ चुका है, वाई, इस टाइप से कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना है। तो इस टाइप से हमारे पास ये सेट बनेगा, पर ध्यान रखिएगा इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं होता है। दूसरी बात, जब एलिमेंट के रूप में लिखते हैं तो स्मॉल लेटर के रूप में लिखते हैं, ठीक है। फिर इस बार से यदि हम लास्ट की बात करें तो ये भी उससे रिलेटेड है। यहाँ पर आपको बेटर एक सब वर्ड दिया है और इस बेटर वर्ड के जितने भी लेटर है उनसे सेट बनाना है। अब यहाँ पर भी क्या करना है, वही रूल जो मैंने आपको बताया उसको फॉलो करना है। क्या करना है, जब हम सेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो एलिमेंट आएंगे और एलिमेंट स्मॉल लेटर में होते हैं, साथ में कोई भी लेटर रिपीट नहीं होता है। अब ये भी आप खुद करेंगे, देखेंगे कि बनता है कि नहीं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें इसको शॉर्ट कट करना होता है वेरिएबल के फॉर्म में, वेरिएबल एक्स लेना होता है। जैसे पहले वाला दिया, पहले वाले को थोड़ा समझेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। इसकी प्रॉपर्टीज में क्या है, 3, 6, 9, 12 दिया। 3, 6, 9, 12 3 के मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल है, इसलिए इसमें हम बात करें तो पहले वाला सेट जो होगा वो होगा ए। सपोज ये सेट का नाम दिया हमने ए। सो ए इज अ सेट हुज एलिमेंट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। लेकिन इससे कंफर्म नहीं हो जाएगा, इससे क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि 3 के मल्टीपल तो वो तो होते हैं, लेकिन उसमें से हमें 3 के मल्टीपल कहाँ तक ले जाना है, 12 तक। इसलिए इस लिखेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बट लेस देन इक्वल टू 12। इस टाइप से ये क्लियर हो गया कि हम यहाँ पर x के मल्टीपल लिखना चाहते हैं और x के मल्टीपल कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 3 से, और कहाँ तक लिखना है आपको, 12 से। तो 3, 6, 9, 12। इसी को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, x such that x कल बताया था मैंने आपको इक्वल टू 3n, x such that x equal to 3n where n belongs to natural number and n less than equal to 4। शॉर्टकट में ये लिख सकते हैं, x equal to 3n, 3n मतलब मल्टीपल ही है, और n की वैल्यू कहाँ तक जाएगी आपको, 4 तक। तो 1, 2, 3, 4 रखेंगे तो ये 3, 6, 9, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से इसका सेट बिल्डर फॉर्म ये बन सकता है, ये भी बन सकता है, जो आपको इजी लग रहा हो सब का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था फर्स्ट। सेकंड देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या दिया है, देखिएगा सेकंड पार्ट में दिया है यहाँ पर 2, 4, 8, 16, 32। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, मल्टीपल फॉर्म में कन्वर्ट। मतलब यहाँ पर 2 का 4 हो गया, 4 का 8 हो गया। मतलब यहाँ पर यदि हम बात करें तो एक के बाद एक मल्टीपल फॉर्म जा रहा है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सपोज कीजिए 20 सेट है हमारे पास, हम इसको क्या लिखेंगे, तो x लिखेंगे पहले, तो सच दैट x इज इक्वल टू 2 to the power n लिख देता हूं मैं यहाँ पर, और n बिलोंग्स टू n, और n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, लेस देन इक्वल टू 5। देखिएगा मैंने जो लिखा उसके अकॉर्डिंग n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर मीन्स 4 हो जाएगा, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 2 क्यूब 8, n की वैल्यू 4 रखेंगे 2 रेज़ पावर 4 में 16, n रेज़ पावर 2 रेज़ पावर 5 करेंगे तो 32। मतलब यहाँ पर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, पावर के फॉर्म में, एक्सपोनेंट के फॉर्म में, 2 के एक्सपोनेंट। ये जो है इसको 2 के एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं हम। तो यहाँ ये जो वर्डर है इसलिए हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंट ऑफ 2 एंड द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल 1 to 5, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो थर्ड में आपको क्या दिया है, यहाँ पर थर्ड में यदि बात करें तो 5, 25, 125, 625। यहाँ पर भी ढंग से देखिए, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, मल्टीपल फॉर्म में जा रहा है। मतलब यहाँ पर 5 का 25 हो गया, 25 का 125 हो गया, 125 का 625 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर भी हम यदि बात करें तो इन दोनों में कम हुआ है, बैलेंस है कि यहाँ पर भी हम 5 के पावर में जा रहा है, यहाँ 2 के पावर में जा रहा है। मतलब इसलिए हम इसको सेट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसको लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 5 रेज़ पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n गोज टू अप टू 4। यहाँ 4 पावर तक ही जाएगा। जैसे हम 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 5, 25, 125, 625, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब फोर्थ में क्या है, तो फोर्थ में दिया है 2, 4, 6, 2, 4, 6। क्या लिख सकते हैं इसको हम, सपोज कि ये दी सेट है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x
इज एन इवन नेचुरल नंबर, सभी लिख सकते हैं हम। और क्योंकि इन्फाइनाइट तक जा रहा है तो इतना लिख दीजिए कि काम हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन की जरूरत नहीं है। इन्फाइनाइट तक जाता है तो केवल उसकी प्रॉपर्टीज लिख दीजिए, हो जाएगा। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x such that x is equal to 2n where n belongs to नेचुरल नंबर, ये भी लिख सकते हैं। n की वैल्यू 1 2 3 रखते जाइए, ये मिलते जाएगा आपका, तो ये भी इसका फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये सब फोर्थ। अब फिफ्थ की बात करें, लास्ट थोड़ा सा अगर टाइप कर देखिए, यहाँ पर हर क्वेश्चन अलग टाइप के दिए हैं, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब यदि हम ढंग से देखें तो यहाँ पर क्या है 1, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद जैसे करके 100 लिख दिया। अब 1 मतलब 1 का स्क्वायर, मतलब इसको हम थोड़ा सा कन्वर्ट करें तो ये है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और लास्ट में क्या है यहाँ पर 10 स्क्वायर। यदि हम इसको कन्फर्म बनाना चाहे सेट बिल्डर फॉर्म में तो लिखना पड़ेगा आपको ई इज सेट सच दैट एक्स एलिमेंट है इसका और x इज इक्वल टू एन स्क्वायर। एन स्क्वायर मीन्स यहाँ पर n की वैल्यू जो है वह क्या होगी, तो n इज अ नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू कौन से कहाँ तक होगी, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 10। मतलब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 10 स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास ये इसका बन जाएगा आपका नेचुरल। अब ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, मैंने दोनों बता दिए। अब आपको क्या करना है, तो इन्हीं पर रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5 है, मतलब उसमें आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया है उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेट बिल्डर फॉर्म दिया है उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब ये आपको खुद करके देखना है कि बनता है कि नहीं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 में मैच द कॉलम दिया है, एक साइड रोस्टर फॉर्म दिया है, एक साइड बिल्डर फॉर्म दिया है, तो आपको रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म में मैच करके देखना है कि कौन किससे मैच कर रहा है, कौन सा सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है या कौन सा सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो रोस्टर फॉर्म में इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन जो है वो आप खुद को करना है। ठीक है, तो ये कल ट्राई करके देखिएगा, कल हम नए क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।